आज भक्ति करनी है तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। इसलिए 14 में किया, 19 में किया, यह राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। 90 करोड़ सनातनी जिस दिन यह तय कर लेंगे, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो कानून बना है, जो आपको नहीं बताया गया है, जो आपके नेता नहीं बताते, आपका सांसद नहीं बताता, आपकी विधानसभा में बैठने वाला नहीं बताता, वो सिर्फ ये जरूर करता है, मुख्यमंत्री मैंने सुना है आपके राज्य का, कि हम बुजुर्गों को यात्रा पे भेजेंगे। अरे वो तो वैसे ही उस यात्रा के आसपास आ गए, तुम क्या भेज रहे हो? मतलब हमने सरकार इस काम के लिए बनाई है, हमें यात्रा पे भेजो। हमने इसलिए बनाई है कि तुमने जो धार के अंदर समझौता कर रखा है उसको समाप्त करो। धार को सॉल्व करने के लिए बनाया हमने तुमको। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तुम्हारे मुख्यमंत्री रहने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तुम चले जाओगे तब भी हम यात्रा पे जा रहे थे, कमोबेश जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बातों पे आप सरकार पे लाए थे? नहीं। आपके प्रदेश की राजधानी, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, आप सुबह से शाम तक कहते हैं। आपके प्रदेश की राजधानी 1949 में शामिल हुई है भारत में, पता ही बात आपको। लेकिन हम गीत गा रहे हैं। सच बात तो बताओ। और कल का इतिहास है, कोई पुराना नहीं है। जाइए भोपाल में पता कीजिए, सनातनी महिलाएं सड़कों पे साड़ी पहन के निकलती थीं। ये जिहादी मुसलमान उनके ऊपर पान की पीक करा करते थे। ये कल की घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। हिंदुओं के ठेकेदारों को इतना ही बता देना होता तो भी काम हो जाता, लेकिन ये नहीं बताएंगे। कभी इधर कभी उधर, कभी इतनी कहानियां सुनाते हैं कि ढंग की कोई बात नहीं बताते हैं। इसलिए युवाओं को कंफ्यूज मत कीजिए। और बार बार, एक नहीं 1000 बार फिर कहूंगा, खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। अगर आपको खूबसूरती की निशानी ही ढूंढनी है और पहचान ढूंढनी है और अपना आइडियल बनाना है तो बाहुबली की देवसेना भी तो हो सकती है। अपने आइडियल बदलिए, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। आप लंगड़े हकलों की फिल्म देखने जाना बंद कर दीजिए। आप खुद ही अपने 4-4, 500 रुपए की टिकट लेते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं, वो ज़कात का पैसा देते हैं और उन्हीं में से कोई मिलकर कमलेश तिवारी की गर्दन काट देता है। उन्हीं लोगों में से 2500 लोगों ने कश्मीरी ब्राह्मण हिंदू परिवार के लोगों को मारा, इसलिए कि वो उनकी उपासना से नाराज थे। कश्मीर में हिंदू कश्मीरियों ने 7वीं बार उनका पलायन हुआ, लेकिन भारत राष्ट्र के लोगों को नहीं पता। हम 2021 में फेसबुक से, व्हाट्सएप से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ना आता तो आज हम आप बीच में नहीं होते। वो 1400 साल से ना फेसबुक था ना इंटरनेट था, आज भी उसी पे चल रहे हैं, आपसे ज्यादा तेज हैं। आपका जिनसे झगड़ा है, जो आपकी सभ्यता, आपकी पहचान, परंपरा के लिए खतरा है, आप उसके हथियार को नहीं समझ पा रहे। आज भी आप नए नए तरीके के जुमले ढूंढ रहे हैं। ये भाई हैं, हमारा भाईचारा है। उन्होंने कई बार बताया भाई कौन है, चारा कौन है, तब भी समझ नहीं आ रहा। बीमारी आप में है, आपके दुश्मन में नहीं है। आपको शत्रु बोध नहीं है, क्योंकि आपको ना नहीं कहना आता। क्या आपको लगता है कोई नाराज क्यों हो जाए हमसे? हो सकता है किसी दिन वोट ही लेना पड़े इनका। किस उम्मीद में बैठे हैं? जिंदगी आज है, आज ही है, कल का पता नहीं है। आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। मैंने सुना है कि इतनी देर तो शेर भी पिंजरे में नहीं रहता। आप तो ओपन में बैठे हैं, कोई गया नहीं। एक वादा मुझसे दीजिए बस। मैं पता नहीं कभी यहां आ पाऊंगा, दोबारा नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार कहीं ना कहीं जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि आप नहीं बुलाएंगे, इस पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं लगातार कहीं हूं।
आप आज इस बात की शपथ लीजिए, अपने आप से लीजिए, अपने आप से लीजिए, हम किसी पे अन्याय नहीं करेंगे और किसी ने हमारे ऊपर अन्याय किया तो पलट के 2 चांटे मारेंगे। किसी का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा आज से। और ये जो लोग कहते हैं हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, भगवान राम भी इंटॉलरेंट थे, भगवान कृष्ण भी इंटॉलरेंट थे। आप कहेंगे कैसे? वनवास हुआ, जंगल गए, बक्सा भर के कपड़े नहीं लेके गए, उस पूरे एक आदमी के ऊपर एक लंगोटी थी और धनुष बाण लेके गए। उन्हें मालूम था जिहादी मिलेंगे। हमारा आदर्श धनुष बाण लेके गया, उसने सदाचार वहीं तक दिखाया जब तक उस समुद्र से यह कहा रास्ता दे दे, प्रार्थना की, विनती की, समुद्र नहीं माना। लेकिन जैसे ही धनुष बाण उठाया समुद्र अपनी औकात में आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बाण उठाकर कहने लगा ये तो अपने हैं। उसने कहा अपने हैं तो क्या हुआ, ये अपने हैं तब भी मार, क्योंकि ये अधर्मी हैं। अगर इनका डीएनए भी एक है तब भी मार। वही कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। हमारे बुजुर्गों ने महिलाओं के बीच में भगवान कृष्ण को ऐसे रूप में प्रदर्शित किया है। कृष्ण को ऐसे सजाते हैं, नीली आंखें, ऐसा ऐसा मुकुट, उसे क्या बना देते हैं और उसको ऐसे सजा करके ऐसा कर देते हैं कि उसमें लगता है कि बस इसको पूजना ही है। उसी कृष्ण को यह नहीं बताते बांसुरी बजाने वाले को जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ गया था। समय आया है, सदियां याद रखेंगी आपको, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना। आपने हजारों साल से नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो प्रतिकार भी आपने नहीं किया, इसलिए आपकी सहनशीलता को लोग कायरता समझने लगे। सहनशीलता को जब कायरता लोग समझने लगे तो फिर हथियार उठा लेना चाहिए। कोई भगवान भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं है जिसके पास हथियार ना हो। चींटा मारने के लिए रखा था क्या? हर भगवान की पूजा करते हैं, हर देवी की पूजा करते हैं, कोई देवी देवता ऐसा नहीं। भगवान को हथियार रखना पड़ा तो हम तो भगवान के सिर्फ छोटे से उपासक हैं। हमारे घर में तरकारी काटने वाला चाकू भी ढंग का नहीं मिलता, क्योंकि हमको भगवान से ज्यादा बापू ने कहा अहिंसा। कौन सी अहिंसा? बापू खुद अफ्रीका में थे, अफ्रीका में उनकी पत्नी उनके साथ थी, अंग्रेज दोस्त उनके आते थे। उस जमाने टॉयलेट का सिस्टम खराब था, ऐसा नहीं था। अंग्रेज दोस्त आते थे तो वो जो पॉटी करते थे, गांधी जी अपनी पत्नी से कहते थे इनको साफ करो। एक दिन कस्तूरबा ने कहा मैं साफ नहीं करूंगी, तुम मुझे इस काम के लिए लेके आए हो। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा का हाथ पकड़ा और सड़क पे बाहर खड़ा कर दिया, बोले चल भाग यहां से। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। यह अहिंसा नहीं थी। आप अपनी पत्नी से एक ऐसा काम जो आपकी पत्नी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आपको शौक था अंग्रेजों के सामने महान बनने का, तो आपने अपनी पत्नी को सड़क पर निकाल दिया। इसलिए यह तय करना है, गांधी जी जब तक राष्ट्रपिता हैं इल्लीगल तरीके से, तब तक ठीक है, लेकिन जो काम आपका आदमी कर रहा है उससे आपको सबक लेना चाहिए। उसी गुजरात से
गांधी भी आते हैं, पटेल भी आते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक भारत के संविधान की इस राष्ट्र के पाखंड के कारण उसे यह मालूम है कि 90 करोड़ सनातनी अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए सुबह शाम गांधी के सामने नतमस्तक होता है। लेकिन जब समय आता है तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति पटेल की लगाता है। इसलिए काम कर दीजिए, कुछ लोग चीख पुकार करेंगे और आपके आदमी को शौक है कि जब तक चीख पुकार ना हो वो काम ऐसा करते ही नहीं है कि जब तक चीख पुकारे ना। उसे मजा आता है, एक छोड़ता है फिर दूसरा कर देता है। इसलिए आप किसी पद पे हो, पुलिस में हो, जज हो, कहीं भी हो, जज बनना, पुलिस में नौकरी करना सिर्फ एक माध्यम है। आप तय करें कि आपको किसी माध्यम के लिए जीना है या लक्ष्य के लिए जीना है। छोटी सी नौकरी मिल जाती है, हम इतने पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, नो हम ये कर नहीं सकते, ये हम नहीं कर सकते, हमारे संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए संविधान में नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री भी बनो, नेपाल की यात्रा भी करो और पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे तक पूजा भी करो। जब वो अपनी पहचान पे नहीं शर्माता तो आप क्यों शर्माते हैं? वो एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद बार बार आपको मैसेज देता है कि जो सत्ताएं, जो संस्कृति, जो इतिहास अपनी आस्थाओं और परंपराओं से शर्माने लगता है उसे इतिहास में जगह नहीं मिलती। और एक बार नहीं, बार बार आपको इस बात का आभास कराता है, जो हो उस पे गर्व करो। तो पशुपतिनाथ मंदिर में मैं जाकर 8 घंटे बैठता हूं, रुद्राक्ष गले में डालता हूं, गेरुआ वस्त्र डालता हूं। जिनको जलना है वो कल जलते हो, अभी जल जाएं। आप उस पे ज्यादा देर ध्यान नहीं देते तो वो समझता है हो सकता है सुबह देर से उठे हो तो शाम में केदार में जाके बैठ जाता है। वहां नहीं देखो तो यहां देखो, मुझे बार बार मैसेज दे रहा है। ऐसा मैसेज देने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। उसको कहिए कि ये जो तुम जुमला बोलते हो बार बार कि हम तो आए हैं, मुसाफिर हैं, झोला लेके चले जाएंगे, आप बताइए कि आए हो, जाने नहीं देंगे, जाओगे हमारी मर्जी से। आपका बहुत बहुत